हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस मेन जीएस पेपर 5 पर डिस्कशन किया था। आज हम यूपीपीसीएस मेन जीएस पेपर 6 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसको भी हमने 23 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट्स पर हम यहाँ पर डीपली डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राज्य के बजट, जो राज्य का बजट आता है, उसके मुख्य विशेषताएं क्या है, उसका बुनियादी ढांचा क्या है, एवं भौतिक संसाधनों का महत्व क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये चीज जरूर जान लीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज ही क्या है ये आप इस तरीके से, जैसे मैं डिस्कशन करता जा रहा हूं, समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, व्यापार और वाणिज्य। तो आपको केवल इनको पढ़ के ही आगे नहीं चले जाना है, इस पे आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या है। जहां व्यापार विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं के लेन देन को कहते हैं, वहीं वाणिज्य इन आदान प्रदान की जाने वाली चीजों को सुविधाजनक बनाने में जिन गतिविधियों को अपनाते हैं हम, उसके समूह को हम वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, ये अंतर पता होना आपको बहुत जरूरी है। इस तरीके से और भी शब्द आएंगे, आपको क्रिस्टल एंड क्लियर उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इनके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। क्योंकि इन्हीं वर्षों से आगे आने वाले जो टफ टॉपिक है वो रिलेटेड है, तो आपको अभी पता होना चाहिए कि ये बेसिक क्लैरिटी क्या होती है एवं उद्योग। वही पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, जिसको हम प्लांट डेवलपमेंट कहते हैं, मानव संसाधन एवं कौशल विकास से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे कौशल विकास से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, स्किल इंडिया करके, और भी बहुत सारे। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार की भी कई योजनाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे और उन मुद्दों को हल करने के पश्चात जो निर्णय लिए गए, उनका क्या प्रभाव पड़ा निवेश में, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वही पॉइंट नंबर 5, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति क्या है, उसके प्रभाव क्या क्या है, एवं आर्थिक सुधार तथा ओटीओपी। ओटीओपी क्या है आप जानते होंगे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको भी आप डिटेल में पढ़िएगा। वही पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जाएं एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जाएं भी, इनके प्रबंधन, जो इनके संसाधन हैं उनके प्रबंधन एवं जो योजनाएं अपनाई गई हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वही पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की जनांकिकी। जनांकिकी क्या होता है? राज्य की जनसंख्या, जनगणना, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, लिंगानुपात, भाषा, सहमति की आयु, इस तरीके की सब गणनाओं को ही जनांकिकी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको क्रिस्टल एंड क्लियर पता होना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और पॉइंट नंबर 8, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, एवं विभिन्न उत्पाद क्या क्या है कृषि क्षेत्र से संबंधित, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वही पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। ये अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, इसके तहत तो और भी बहुत सारी नीतियां आती हैं। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि नवीन वानिकी नीति कब आई। यह 2017 में आई और इसके तहत लक्ष्य ये रखा गया है कि 2030 तक हम वन आवरणों को 15% की वृद्धि करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक
वानिकी। तो इसे तो आप समझते हैं। सामाजिक वानिकी, जिसको आप इंग्लिश में सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, क्या होता है? जब हम पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर वन आवरण के संरक्षण और प्रबंधन की नीतियां अपनाते हैं, उसे ही सामाजिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, प्रबंधन और संरक्षण। वही पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता मीन्स कृषि में किस तरीके के उत्पाद, कौन कौन से उत्पाद आते हैं और विविधता क्या है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें ही क्यों उगती हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनसे जुड़ी समस्याएं, जैसे कि बुंदेलखंड में पानी की कमी, ठीक है, और उनके समाधान क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा डीपली आप सिलेबस को देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग बुक लीजिएगा जो आपके की पॉइंट्स को क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच।